एक गाड़ी में गूगल मैप के द्वारा 3 शख्स जान लग रहे थे। उनकी भतीजी की शादी थी, नितिन, अजीत और अमित। तो जो खुशी का माहौल था वो मातम में पसर गया। फरीदपुर थाना के पास में रामगंगा पुल, जो कि बाढ़ की वजह से 6-7 महीने पहले वो गिर गया था अगला हिस्सा, और गूगल मैप में कोई बैन नहीं था, कोई बैरिकेड नहीं लग रहा था। और घटना इतनी दर्दनाक थी, 50 फुट ऊपर से नीचे खाई में गाड़ी गिर जाती है और तीनों मर जाते हैं। तो वहाँ सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ साइन बोर्ड था। अगर साइन बोर्ड नहीं है तो जो वहाँ कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो हाईवे अथॉरिटी है, लाइक अगर हाईवे के अंडर में आता है, या लोकल जो है सड़क का जितना भी प्रशासन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप साइन बोर्ड लगाएं कि आगे जो रास्ता है वो बंद है या क्लोज है। जैसे गूगल मैप के थ्रू वो जा रहे थे तो गूगल मैप की भी यहाँ नेग्लिजेंसी है, क्योंकि गूगल मैप क्या करता है, सैटेलाइट से चीज़ों को उठाता है, और सैटेलाइट के चीज़ों से उठाने के बाद में क्या करता है, वो बताता है कि जैसे कई बार आप देखते हो कि ये रोड क्लोज है या यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, और सैटेलाइट से कनेक्शन होने की वजह से क्या चीज़ है, वो सारी खबरें जो है इशू आया गूगल मैप की वजह से, हालांकि उसमें क्लोज दिखाता तो शायद वो नहीं जाते ना जाते। ये बात मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, 100%। अगर ट्रैफिक की बात करूँ, ट्रैफिक की वजह से हुआ है, या साइन बोर्ड प्रॉपर ना लगाने की वजह से हुआ है, या गूगल मैप ने ही ऐसा रास्ता बताया जिससे कि वो क्या करते, लगातार ट्रैवल करते रहे, और ट्रैवल करने की वजह से वो उनकी गाड़ी है खाई में गिर जाती है। आपने घोषणा की है कि यदि परिवार केस लड़ना चाहता है तो गूगल मैप के खिलाफ, तो उसमें आप बतौर वकील उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चैम्बर नंबर 601 तक मैं लाइव जुड़ गया हूं, और घटना है 24 तारीख की, 24 नवंबर की जो रात थी, सुबह 3:30 बजे का टाइम था, फरीदपुर थाना था। एक गाड़ी में गूगल मैप के द्वारा 3 शख्स जान लग रहे थे। उनकी भतीजी की शादी थी, नितिन, अजीत और अमित। तो जो खुशी का माहौल था वो मातम में पसर गया। उसके बाद हिसार के एक वकील बाबा के नाम से मशहूर वकील हैं, और उन्होंने एक बात कही है कि भाई जिस परिवार में इतनी बड़ी घटना घटी है, इतना मातम पसर गया है, उस परिवार के यदि व्यक्ति मेरे माध्यम से केस लड़ना चाहते हैं, गूगल मैप के खिलाफ केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। और जो जो उसमें शामिल पाए जाएंगे जांच में, जिन जिन के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, यदि वकील की जरूरत पड़े तो गूगल के खिलाफ, या फिर अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के यदि बात होगी, तो यदि जो भी दोषी है तो उसके लिए मैं तैयार हूं। फिलहाल ये वकील बाबा का चैम्बर है, 3rd फ्लोर है, और चैम्बर नंबर 601 है। बात बड़ी इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी। ई बाजे बहुराना जी अमित। तो फिलहाल कैमरे पर वकील बाबा हैं। एक बार राम राम आनंद जी। राम राम सभी दर्शकों को, जो भाई देसी पत्रकार कर्मू के चैनल को देखते हैं, और जो सच्ची घटनाओं के आधारित और सही निष्पक्ष तरीके से आप बेबाक जो पत्रकारिता करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं भाई का। वकील बाबा जी, बहुत ही दुखद घटना घटी। 3 साथी जावे हैं और उनकी भतीजी की शादी होती है बरेली के अंदर, फरीदपुर थाना के पास में रामगंगा पुल, जो कि बाढ़ की वजह से 6-7 महीने पहले वो गिर गया था अगला हिस्सा, और गूगल मैप में कोई बैन नहीं था, कोई बैरिकेड नहीं लग रहा था। और घटना इतनी दर्दनाक थी, 50 फुट ऊपर से नीचे खाई में गाड़ी गिर जाती है और तीनों मर जाते हैं, तीनों की मौत हो जाती है। इसके बारे में सबसे पहले तो भाई हमारे सच्चे दिल से उनके लिए श्रद्धांजलि है, क्योंकि जो घटनाएं हो गई हैं उसके ऊपर क्या है कि हमें देखना चाहिए, जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं वो किसी न किसी परिवार को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, और साथ क्या समाज को भी ये चीज़ बताती हैं कि भी हम बहुत बार हम नेग्लिजेंसी किसी के पार्ट के ऊपर भी होती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि भी अपने परिवार को सेफ करने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए हमारे को सेफ चलना चाहिए, और जितनी भी सुरक्षाएं हैं वो हमें रखना ही चाहिए। जैसे कि अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, तो हम सीट बेल्ट का यूज करते हैं। तो जितने भी आपके यातायात के नियम हैं या ट्रैफिक के जितने रूल्स हैं उसको फॉलो करें। और दूसरी चीज, मेरी सच्चे दिल से उनके परिवार को श्रद्धांजलि है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि भी मैं उनके साथ में इस दुख की घड़ी के अंदर खड़ा हूं। आप भी इतना अच्छा मुहिम चला के यहाँ आए हैं, तो मैं भी इसका भी धन्यवाद करता हूं। आपने घोषणा की है कि यदि परिवार केस लड़ना चाहता है तो गूगल मैप के खिलाफ, तो उसमें आप बतौर वकील उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। देखो, ये कोई प्रमोशनल चीजें नहीं है, क्योंकि ये दुख की घड़ी है, और ये दुख की घड़ी किसी के अंदर भी आ सकती है भाई साहब। और सबसे बड़ी चीज ये है, आपने जो ये मैसेज दिया है कि भाई हम क्योंकि पहले सामाजिक प्राणी हैं,
क्योंकि प्रोफेशन एक अलग चीज है। पहले हम सामाजिक हैं, देखें कि भी एक ऐसा माहौल था घर का कि भी जहाँ पे वो शादी में जा रहे थे और उस शादी का माहौल वो मातम में बदल जाता है। वो एक सब हर परिवार के लिए, हर तबके के लिए बहुत ही दुखद है। तो इसके लिए हमारी किस तरीके से आपके हिसाब से क्या देखो क्या चीज है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि भी नेग्लिजेंसी किसके पार्ट के ऊपर है। लाइक आपने जैसे घटना के बारे में बताया कि भी जैसे फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर क्या धंसा हुआ था और वहां पे कोई भी जैसे साइन फ्लाईओवर बना हो, उसका सेंटर पॉइंट आ गया, तो अगला हिस्सा बाढ़ में धंस गया था, नीचे गिर गया था। तो वहां सबसे पहले ये देखना है कि वहां साइन बोर्ड था। अगर साइन बोर्ड नहीं है तो जो वहाँ कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो हाईवे अथॉरिटी है, लाइक अगर हाईवे के अंडर में आता है या लोकल जो है सड़क का जितना भी प्रशासन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप साइन बोर्ड लगाएं कि आगे जो रास्ता है वो बंद है या क्लोज है। दूसरी चीज क्या चीज है, अगर है ना गूगल का हेल्प के आपने बताया जैसे गूगल मैप के थ्रू वो जा रहे थे, तो गूगल मैप की भी यहाँ नेग्लिजेंसी है, क्योंकि गूगल मैप क्या करता है, सैटेलाइट से चीजों को उठाता है और सैटेलाइट के चीजों से उठाने के बाद में क्या करता है, वो बताता है कि जैसे कई बार आप देखते हो कि ये रोड क्लोज है या यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है और सैटेलाइट से कनेक्शन होने की वजह से क्या चीज है वो सारी खबरें जो है इशू आया गूगल मैप की वजह से, हालांकि उसमें क्लोज दिखाता तो शायद वो नहीं जाते ना जाते। ये बात मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं 100%। तो लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां सबसे बड़ी चीज देखने की है वो है नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी का मतलब है कि भाई अगर किसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, अगर ट्रैफिक की बात करूं ट्रैफिक की वजह से हुआ है, या साइन बोर्ड प्रॉपर ना लगाने की वजह से हुआ है, या गूगल मैप ने ही ऐसा रास्ता बताया जिससे कि वो क्या करते लगातार ट्रैवल करते रहे और ट्रैवल करने की वजह से वो उनकी गाड़ी है खाई में गिर जाती है। दो चीजें तो प्रत्यक्ष हैं वकील बाबा मनोज भाई कि भाई वहां कोई बैरिकेड नहीं था, कोई साइन बोर्ड नहीं था, मैप में रास्ता क्लोज नहीं था, ओपन था जी। इसमें क्या चीज है, सबसे पहले तो अगर क्रिमिनल ऑफेंस की बात करें तो वहां पे आपने कहीं लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर इन्फॉर्म किया होगा, वहां पे कोई डीडीआर या एफआईआर लॉन्च हुई होगी, उसी बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं। अगर लीगलिटी बात करूं, मैं लीगल बात करेंगे यहाँ पे, लीगल की बात यह है कि कंपनसेशन का एक प्रोविजन रहता है। देखो आदमी घर से गया उसको वापस नहीं ले सकते, बट पॉइंट ये है कि भी कोई भी फैमिली होती है उस फैमिली के को जस्टिस मिले, और साथ के साथ क्या है कि वो बंदा घर का कमाने वाला बंदा होता है, वो पूरे परिवार को चला रहा होता है, कोई भी बंदा उसकी फैमिली भी होती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं कंपनसेशन की। उन कंपनसेशन पॉलिसीज के तहत हम क्या कर सकते हैं, जो कंपिटेंट कोर्ट होता है, ऑनरेबल कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, वहां हम याचिका दायर करके कंपनसेशन के लिए हम जा सकते हैं। और कंपनसेशन में बेसिक जो चीज देखनी है वो नेग्लिजेंसी पार्ट देखा जाएगा कि किसकी वजह से ये हुआ, नेग्लिजेंसी किसकी थी। नेग्लिजेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनसेशन केस के अंदर, कंपनसेशन जो भी डलेगा वो नेग्लिजेंसी पार्ट के ऊपर देखा जाएगा। तो यहां आपने जैसे मुझे बताया है कि सबसे पहले गूगल मैप का जो सिस्टम है, गूगल मैप का देखना है कि गूगल मैप की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, एक पार्टी उसको बना सकते हैं। दूसरा क्या चीज है कि हाईवे अथॉरिटी ने अगर उस पुल का काम ले रखा था और वो कर किया नहीं है, तो वो भी क्या है एक पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल है, उस पे भी क्या करता है ऑनरेबल कोर्ट क्या कर सकता है, कंपनसेशन डाल सकता है। तीसरा क्या है कि भी अगर वो किसी शहर के एरिया में पड़ता है तो शहर के एरिया की सड़क, या जैसे अगर हम बात करें जैसे पोल के ऊपर आपने कोई साइन बोर्ड देना है या वहां क्लोज लगाना है, वो कौन है, नगर निगम है, तो भी क्या चीज है उसके लिए क्या है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी पार्टी हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं सर। अच्छा, कई वीडियो में देखता हूँ वकील बाबा आपकी, आप काउंसलिंग भी करते हैं और कई बार आप जैसे कहते हैं ना दुर्घटना से सावधानी भली, आपकी मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं। आप इस घटना से को देखते हुए कोई सावधानी की, प्रिवेंशन की कोई ऐसी कोई बातें बताना चाहोगे जिस तरह कोई घटना ना घटे? आपने कहावत है ना, मार पीछे पुकार कौन है, कोई घटना ना घटे उससे पहले इस तरह के मामले को देखते हुए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं जनता को, जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं भाई के साथ में, उनको एक मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पीछे सिर्फ हम ड्राइव नहीं कर रहे होते, हमारा पूरा परिवार जुड़ा होता है हमारे साथ में। वो छोटे बच्चे से लेके मदर फादर से लेके बहन भाइयों से लेके वो बहुत सारी फैमिली के ऐसे मेंबर होते हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज आ जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उनको सफर उन पूरी फैमिली को करना पड़ता है। तो उसी चीज को देखते हुए सबसे पहले हमारे को जो भी ट्रैफिक के नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। लाइक आपकी गाड़ी के अंदर अगर आप जैसे अभी धुंध का मौसम आने वाला है, आपको जो आपकी लाइट्स की है विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। साथ के साथ क्या सीट बेल्ट का यूज करें, जितने यातायात के नियम हैं उनको फॉलो करेंगे तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेफ कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ क्या चीज है, इन जो आजकल टेक्निकल चीजों में आजकल हम घुस गए हैं ज्यादा, जैसे गूगल मैप की करें छोटी ही, यहां तक भी जाना तो गूगल मैप खोल लेते हैं।
क्यों ना हम लोकल, जैसे अभी हमारा कई बार डिस्कशन होता है, आपसे भी होता है कि भाईचारा खत्म होता जा रहा है। इस मोबाइल ने है ना, ये भाईचारा को बिल्कुल जीरो कर दिया है। जैसे किसी से हम पता पूछते थे ना, पहले रोक के पूछा रहे थे, सांपला जाना है, बहादुरगढ़ जाना है, हिसार जाना है, तो बता देना नून जाकर नून इस गांव में को। ये गूगल के चक्कर में किसी ने राम राम में भी नहीं होने पाती, भाईचारा भी खत्म हो रहा है। या जमा 100% बात है। मैं पहले बताता हूँ भाई, जैसे राहगीर चला करते, हमारे दादे होया करते ना, वो बताते थे उनका क्या था कि भी वो रुक जाया करते रात रात, और वो भाईचारा बना लिया करते, और उनके भाईचारा न्योंदा निधार में चल लिया करते, और उनके क्या है ब्याह शादियों में 2-2 3-3 दिन तक वहां रुके करते, संबंध है वही संपत्ति होती थी, खत्म हो गए। जब हमारे जैसे मेरे दादाजी बताते थे कि भी हमारा उस गांव में भाईचारा है, आप उस फलाना फलाना घर में जाओगे ना आप, और अपना नाम ले देना कि भी क्या है कि भी हमारा दादा का वो था, तो उनका जो नोंदा निधार था, भाईचारा था, इस फोन ने खत्म कर दिया। आज किसी का थोड़े टाइम को नहीं, आप सिर्फ फोन करते, किसी का फोन आ जाता जल्दी 2 मिनट में पहुंचो जी, वो जो है ना ये फोन ने, आज एक घर में देखोगे 5 फैमिली मेंबर हैं, पहले क्या करया करते, आप ही एक बैठ जाया करते, सारे रात में बैठा करते, कहानियां सुना करते, बातें करया करते, कोई हुक्का करया करते, दूध दादी गर्म करके इकट्ठे पिया करते, बातें पूरे दिन की शेयर करया करते। आज यू इंस्टाग्राम, फेसबुक और या यूट्यूब, सच्चाई बात है ये। आज है ना सबके अलग अलग बेड के कोने पे बैठा हुआ, कोई कुर्सी पे बैठा हुआ, कोई कितने बैठा हुआ, सिर्फ उनके हाथ में फोन होगी। आप उनकी अगर टाइमिंग की हिस्ट्री चेक करोगे, कितने घंटे फेसबुक के ऊपर बिताए, कितने घंटे इन्होंने किसके ऊपर बिताए हैं, इंस्टाग्राम पे सारी चीजें मिल जाती। पहले चौपाल होया करती, आपकी जोड़ होया करते, और उस हिसाब से क्या चीज है वो खत्म होते जा रहा है। तो मेरा एक मैसेज छोटा सा, और मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कि भाई ज्यादा सिर्फ भरोसा टेक्नोलॉजी पर ना करो भाई, क्योंकि जो देसी सिस्टम है अपना, जो है ना जुड़े हुए जो लोग हैं, भाईचारा को बना के रखो। हाँ, और जितने भी परिवार जिसके साथ जुड़े हुए हैं, बस सेफ्टी से चल करो। जितनी सेफ्टी आप बरतोगे तभी जाके सेफ रहोगे, अगला के कोई भरोसा कौन, कोई भी ठोक सके गाड़ी गुड्डी भी। चलो, ये वकील बाबा ने ऐलान कर दिया है, जो पीड़ित परिवार है उसके लिए केस लड़ने के लिए तैयार है। गूगल मैप के खिलाफ भी यदि केस लड़ना पड़ा, और फैंस के हिसाब से, सबूत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ये साथ देने के लिए, परिवार का साथ देने के लिए तैयार है। और गूगल की कोई यह पहली घटना नहीं है गूगल मैप की। इंडोनेशिया में 2021 का वाकया, एक शादी थी और गूगल मैप डाल दिया जावा है, और जो दुल्हा राजा है वो गूगल मैप का चक्कर में किसी और परिवार में भी शादी थी, वहां वो शादी होते होते बच गई। वो माला डालने वाला था, उन्हें उसका फेस दिख गया लड़की का, फिर पता चला ये तो गूगल मैप किसी और के लिए आ। तो इस तरह बहुत सारी घटनाएं घटती हैं भाई। तो आप तो यही कहूँगा, सावधान रहो, सचेत रहो और अलर्ट रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।